किया हो रामा, नैहरा को सुख सपना भयो, अब नैहरा को सुख सपना भयो, अब देश पिया को डोलिया चली, देश पिया को डोलिया चली। हरगोविंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवध्या का जरूरत पड़ सकता है। इस जमाना में जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गया है, संवध्या के मार्फत संवाद काहे भेजेगा कोई। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसका बुलाहट काहे हुआ। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है। चांद सूरज को भी मालूम ना हो, परेवा पंछी तक ना जाने। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर झटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार पालती थी। कहां गए वो दिन। हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे और रह गई अकेली बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोतियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठ के बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोतियाइन की बातें कड़वी लगती हैं। मैं आज दाम लेकर उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब न दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मोतियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कछु ना बोलेगी। वो अब चुप नहीं रह सका। मोतियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ही काबुली कायदा तो तुम खूब सीखी हो। काबुली कायदा सुनते ही मोतियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रहे मुंह झोंसे, मुच्छड़। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ तो दी, काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी ना दी। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव आता था और मोतियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़े देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही
दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाच वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। फिर काबुल का नाम लिया तो जीप पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीप बाहर निकालकर दिखलाया, अर्थात खींच ले। मोदियाइन बड़बड़ाती हुई गाली देती हुई चली गई। हरगोविंद भैया, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? हमारी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए, का संवाद? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं? माँ से कहना हम भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ हमें यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो हम किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरी में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितना बेदर्द है। ठीक अगर नहीं धान का समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आवेंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन का हिसाब से चावल चूड़ा ले जावेंगे। फिर आम का मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जावेंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस है सब। बड़ी बहुरिया ने आज के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाला। पूरा राह खर्च भी ना ही जुटा सके। आने का खर्च माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तो हर साथ ही आवेंगे। बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने का जरूरत नहीं, हम इंतजाम कर लेंगे। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? हम आज 10 बजे का गाड़ी से ही जा रहे हैं। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, अब तो हाथ राह देख लेंगे। संवदिया अर्थात संदेश वाहक। हरगोविंद संवदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। ना आगे नाक, ना पीछे पगा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की मां बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वो। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी
फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं तारी धरूं, पैया पड़ूं तारी धरूं, हमरो संवाद ले ले जाऊ रे संवदिया, हमरो संवाद ले ले जाऊ रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहेंगे? एक नौकर था, वो भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है। हम किसके लिए इतना दुख झेले? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए यात्री से पूछा, क्यों भाई जी, थाना बीरपुर में डाक गाड़ी रुकता है या नहीं? अरे महाराज, थाना बीरपुर में सब गाड़ी रुकता है, समझे? हरगोविंद ने भापा, ये आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वो फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है वहां वो भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। अब तो स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोपे से आवाज अपने आप निकलने लगी, थाना बीरपुर खगड़िया, अब बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए, गाड़ी लगी हुई है। गोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर कौन सी गाड़ी में चढ़े और किधर जाएं, ई पूछताछ में कितनी बार गाड़ी निकल गया है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भैया, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन हमारी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए हम बथुआ साग खाकर कब तक जिए? थाना बीरपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंचा तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसका पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वो इस गांव में आया है, कबहू ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरी अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़ चली आवेगी, फिर कबहू नहीं जावेगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में कहां रह जावेगा? गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर चली आवेगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनावेगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। महाराज, जलालगढ़ के गांव का संबदिया आया है, न जाने का संवाद लेकर आया है। राम राम भैया, क्या हो? कुशल समाचार सब ठीक है ना जी? राम राम भैया जी, भगवान का दया से सब आनंदी है। का भैया, उधर पानी बूंदी पड़ा है का? नहीं भैया जी, अभी तक तो नहीं। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले तो हरगोविंद को पहचाना ही नहीं। हरगोविंद ने जब अपना परिचय दिया
तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान का दया से सब आनंदी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की चलचलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। वो बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी किया। पांव लागी माई जी। कहो बेटा, का समाचार है? माई जी, आपका आशीर्वाद से सब ठीक है। अब कछु संवाद? है? संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं। हम कल सिरसिया गांव आए थे, तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लें। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुआ तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाएंगे। बूढ़ी माता चुप रही। छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है। अरे हम तो बबुआ से कह रहे थे कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहां का रखा है? जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। अरे कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली वहां। नहीं नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कछु कम नहीं। जो है वही बहुत है। टूट भी गया है तो आखिर बड़ा हवेली ही है। स्वांग नहीं है, ये बात ठीक है। मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमरे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करता है। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ, लो। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देता नहीं। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन हम माँ से कहना भैया पड़ो ताड़ी दरो हमरो सवाद ले ले जाहूं रे सवरिया। काहे बबुआ, खाते काहे नाही? हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। भात दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया हूं। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कछु नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। ये उसने क्या किया, क्या कर दिया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वो बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर।
माई जी, आपका इकलौती बेटी बहुत ही कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वो सचमुच कछु कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वो इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों का जूठन खाकर वो एक कोहना में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वो संबंधिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। का है बब्बा, कछु कहोगे? आई जी, हमको यही गाड़ी से वापस जाना होगा। कितना दिन हो गया। इतना जल्दी कहाँ है? एक आध दिन रहकर मेहमानी करा लो। नहीं भैया जी, इस बार आज्ञा दीजिए। दशहरा में हम भी बड़ी बहुरिया के साथ आवेंगे, तब डट कर 15 दिनों तक मेहमानी करेंगे। ऐसा जल्दी था तो आ ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजेंगे, तो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा बासमती धान का चूड़ा है, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भैया ने पूछा, हाँ भैया, राह खर्च है तो? भैया जी, आपका दुआ से किसी बात का कमी नहीं। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं, उससे कटिहार तक का टिकट ही वो खरीद सकेगा, और यदि चवन्नी नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही। बिना टिकट के वो एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, कहा करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को कहा जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। हम किसके लिए इतना दुख सहे? 5 बजे भोर में वो कटिहार स्टेशन पहुंचा। रुपए से आवाज आ रही थी, बैरगच्छी, कुसिया, जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले आए। हरगोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस पर बड़ी बहुरी राह देख रही होगी। 20 कोस का मंजिल भी कोई दूर का मंजिल है? वो पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक तो मान लो बाई के झोंक पर रहा।
कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा। बासमती धान का चूरा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, तो इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। वो क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया का? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वो कछु नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। हम बैठे रहा ताकते रहेंगे। माँ से कहना आप नहीं रह सके। 15 कोस, 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का तार सिर ऊंचा किए उसका चाल को देख रहा है। उसी तार के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। लेकिन ई कहां चला आया हरगोविंद? ई कौन गांव है? पहली सांझ माई अमावस्या का अंधकार। किस राह से वो किधर जा रहा है? नदी है? कहां से आ गई नदी? ये नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़ा है या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? उड़ा भूलकर न जाने कहां भटक गया। ये गांव में आदमी नहीं रहते का? कहीं कोई रोशनी नहीं? किससे पूछे? वहां वो रोशनी है या आंखें? वो खड़ा है या चल रहा है? वो गाड़ी मां है या धरती पर? भैया आ गए? बड़ी बहुरिया का बोली या कटिहार स्टेशन का भूपा बोल रहा है? गोविंद भैया क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया? हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वो बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया? हरगोविंद भैया आपको क्या चाहिए? लो एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, हमका माफ करो, हम तुम्हारा संवाद नहीं कह सके। तुम गांव छोड़कर मत ही जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हम तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम हमारी माँ, सारे गांव की माँ हो। अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहेंगे, तुम्हारा सब काम करेंगे। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वो अपनी गलती पर पछता रही थी। नहरा को सुख सपन भयो अब, नहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, देश पिया को डोलिया चली। भाई रो मती, भाई रो मती, यही करम गति। भाई रो मती, यही करम गति। देश पिया को डोलिया चली।